शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी इन दिनों समर्पण शिव महापुराण कथा हम सभी को बड़े सुंदर भाव से सुना रहे हैं। आज उन्होंने एक ऐसा उपाय बताया जो कि चमत्कार के स्वरूप में है और इन दिनों बहुत अधिक लाभ देगा। आप इस उपाय को गुरुजी ने यह नहीं बताया कि किस दिन करना है, परंतु इस उपाय को आज आप कर सकते हैं। दिव्य दिन में मंगलवार, बुधवार, सोमवार, प्रदोष कभी भी इस उपाय को किया जा सकता है। और इस उपाय की खासियत यह है कि यह आपको बहुत अधिक सुख प्रदान करेगा। सभी कार्यों की सिद्धि के लिए माना जा रहा है। यह उपाय बहुत सरल भी है, आप सभी इसे आसानी से कर लेंगे। यह अपने घर के गमले में भी किया जाने वाला उपाय है। आप कैसे करेंगे, कब करेंगे, ध्यान से सुने और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप सभी इस वीडियो में पूरी बात सुनेंगे, समझेंगे, तभी उपाय सिद्ध होगा और आपको इसका उचित फल मिलेगा। अब आप सभी को उपाय करने के लिए सामग्री की आवश्यकता होगी। ध्यान से सुने। गुरुजी कहते हैं हमेशा पूजा में दीपक जो है साक्षी होता है, तो पूजा की थाली में एक गोल बत्ती का घी का दीपक आपको रख लेना है। और इस बात का ध्यान रखना है कि आप सभी जो है पूर्ण रूप से जब भी पूजा की सामग्री तैयार करेंगे तो प्रभु के नाम मंत्र का स्मरण जरूर से करेंगे। वह सरल सा मंत्र है और चमत्कारी मंत्र है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अर्थात श्री मेरी माता रानी, मेरी माँ दुर्गा, मेरी माँ भवानी, मेरी माँ जगदम्बा और शिवाय का अर्थ मेरे महादेव से है। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अर्थात शिव और शक्ति को मेरा सत सत नमन, उनका स्मरण का यह सबसे महा उपाय है। तो इसका आपको पूजा की थाली तैयार करते हुए भी ध्यान करना है। ठीक है जी, यह आपने रख लिया। और इसमें गुरुजी कहते हैं मात्र आपको 5 बेलपत्र की आवश्यकता पड़ेगी। बेलपत्र आप तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। न होने की स्थिति में आप निर्माल्य स्वरूप अर्थात शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र भी काम में ले सकते हैं। बेलपत्र में कोई विशेष आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि कई बार गुरुजी बताते हैं शहद का लेपन करें या चंदन का लेपन करें। ऐसा कुछ भी नहीं करना। साधारण सरल तरीके से आपको अपनी पूजा की थाली में 5 बेलपत्री को रख लेना है। अब आप सभी को इस उपाय में यह भी ध्यान रखना है, गुरुजी ने जो है श्रेष्ठ नियम उपाय के तहत बताया 2 लोटा जल, कांवड़ जल वाला। यह बहुत नया उपाय है। आपने आज की कथा सुनी होगी तो जरूर से इसे देखा होगा, सुना होगा। तो 2 लोटा जल ले लीजिए। अब 2 लोटा जल न होने की स्थिति में लोटे घर में कैसे भी हों, कोई से भी हों चलेंगे। न होने की स्थिति में आप जैसा भी है, जिस स्वरूप में है, गिलास से भी दे सकते हैं शिवलिंग पर जल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, न करने से बेहतर है कोई कार्य किया जाए। तो 2 लोटे हैं तो अत्यधिक शुभ है। तांबा, पीतल जो है और मिट्टी का जैसा भी है वैसा आप ले लीजिए। 2 लोटा जल। आप सभी को अब अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है या बेलपत्र वृक्ष के नीचे बैठ जाना है या घर का कोई भी गमला हो, आपको किसी भी दिन इस उपाय को कर लेना है। अब आप सभी को सबसे पहले एक लिंगनुमा आकृति बना लेनी है अपने घर के ही गमले में। ठीक है जी, लिंगनुमा आपको आकृति बना लेनी है अपने घर के मंदिर में या जो है किसी भी पेड़ की मिट्टी लाकर या अपने घर के ही गमले में। उसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जैसे महामंत्र का आपको जाप करना है स्मरण करते हुए। सबसे पहले गुरुजी कहते हैं आपको उसमें जल चढ़ाना है। कोई भी पूजा पाठ होती है उसमें जल जो है सबसे पहले नियम के तहत चढ़ाया जाता है। इसे चढ़ाने का कैसे करना है, दोनों लोट जो है जल आपको अपने हाथ की हथेली में लेनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय ओम मंत्र का जाप करते हुए धीरे धीरे जल की धार शिवलिंग पर छोड़नी है, जो पार्थिव शिवलिंग आपने बनाया है। कोई आवश्यकता नहीं है आप जलाधारी ना बनाए, नाग इत्यादि नहीं बनता, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आपको शिवलिंग निमा आकृति बनानी है। अब आपको संपूर्ण जल जो है समर्पित कर देना है उस लिंगनुमा आकृति में। उसके बाद 5 जो बेलपत्र ली है ना आपको, वह एक विशेष नाम लेने के तहत करना है, परंतु उससे पहले आप एक दीपक लगाएंगे। जल चढ़ाना सबसे सरल प्रक्रिया और विशेष प्रक्रिया है शिव महापुराण और शिवलिंग की। तो सबसे पहले पूजा में जल ही समर्पित किया जाता है, उसके बाद लगाया जाता है दीपक। तो गोलबत्ती का घी का दीपक जरूर से लगाएं, तभी आपकी पूजा पूर्ण होगी। तो आपको आवश्यक रूप से जो आपने गोलबत्ती का घी का दीपक लगा रखा है उससे महादेव की आरती कीजिएगा और उस दीपक को वहीं रख दीजिएगा। उस दीपक में भी कोई चीज़ आपको डालने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ घी ही डालेंगे तो भी यह उपाय पर्याप्त रहेगा। उसके बाद आप सभी को आवश्यक रूप से जो है जो 5 बेलपत्र ली है ना, उन्हें एक विशेष माता रानी की और महादेव की जो पंचपुत्रियां हैं उनका स्मरण करते हुए समर्पित करना है। अब यह कहाँ करना है, ध्यान से सुनिए। यह आप सभी को साधारण सरल तरीके से जो महादेव और माता रानी की पंचपुत्रियां हैं उनका नाम ध्यान से सुनिएगा। वह नाम इस स्क्रीन पर भी मैंने दिया हुआ है। वह नाम है जया, विशरा,
शामरिवारी, देव और दोतली। यह महादेव और माता रानी की 5 पुत्रियां हैं, जो कि इनका नाम लेने मात्र से सब कार्य बन जाते हैं। गुरुजी के यह नए उपाय में आपको जो यह 5 बेलपत्र है वह विशेष तौर पर शिवलिंग पर एक एक करके समर्पित कर देनी है। जल का लोटा पहले चढ़ाना है, फिर गोलबत्ती का घी का दीपक लगाना है, फिर 5 बेलपत्र आपको शिवलिंग पर चढ़ा देनी है। इससे पहले आपका मन है तो आप चंदन लगाएं, भस्म लगाएं, काले तेल समर्पित करें। जो आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य है उस अनुसार आप सभी अपनी पूजा आराधना कर लीजिएगा। ठीक है जी, यह कार्य आपको कर लेना है। और उसके बाद जो है आप सभी को थोड़ी देर अपनी पूजा आराधना, मंत्र जाप इत्यादि करने के बाद वहीं पर जो है इसका विसर्जन कर लेना है। ठीक है जी, इस तरह से यह नया उपाय करने का संपूर्ण विधान था। अब प्रश्न आते हैं कि दीदी इस उपाय को हम किस दिन करें। जैसा मैंने शुरू में ही आपको विदित कराया, आपको सुंदर लाल पीले रंग के कपड़ों का चयन कर लेना है। उपाय करते समय पूर्व या उत्तर दिशा की ओर अपना मुख कर लेना है। और साथ ही महिला, पुरुष, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े व्यक्ति तक कोई भी व्यक्ति मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग और 5 बेलपत्र का और 2 लोटा जल का यह शुभ उपाय कर सकते हैं। आज की कथा में बताया गया है उपाय अपने आप में अद्भुत है, तो कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है, किसी भी दिन कर सकता है, किसी भी पेड़ के नीचे कर सकता है, चाहे तो बेलपत्र पेड़ के नीचे, चाहे तो शमी वृक्ष के नीचे। परंतु इसमें ध्यान रखने बात योग्य यह है कि कभी भी तुलसी माँ में शिवलिंग का कार्य नहीं किया जाता। अर्थात जो है जैसे तुलसी की जड़ में कार्य करना है, जो है शिव से संबंधित या तुलसी शिव पर चढ़ाना, ऐसा कभी भी किसी भी अवस्था में नहीं करना है। यह महादोष के समान कहा जाता है। तो इस नियम का आप ध्यान रखें और अपनी पूजा आराधना संपन्न करें। जीवन में आपकी एक अलग ही तरह का प्रभाव होगा, रोग संकट पीड़ा से भी मुक्ति मिलेगी। तो जीवन में जब दुख तकलीफ बढ़ रही हो, रोग संकट कष्ट अधिक जो है किसी न किसी स्वरूप में आपको परेशान कर रहे हो, तो आपको इस उपाय को कभी भी 4 पहर आप जब शिव पर जलाभिषेक कर सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं, प्रदोष काल में कर सकते हैं। जो है शिव जी से संबंधित कोई भी दिन आए, मासिक शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा, कभी भी इस उपाय को किया जा सकता है। इसका अद्भुत फल कहा गया है। तो आप सभी किसी भी शुभ दिन को देखकर इस उपाय को कर लीजिएगा। जीवन में सद्गति होगी। आप करेंगे तो पूरा परिवार इसका सुख प्राप्त करेगा। आपने शास्त्रों में पढ़ा होगा, समझा होगा, सोचा होगा, आपने देखा भी होगा। अपने आप में जो है पार्थिव शिवलिंग की महिमा अपने आप में इतनी अधिक कही गई है जिसका वर्णन कर पाना कठिन है। तो आप कोशिश करें पार्थिव शिवलिंग का पूजन आप इन शुभ तिथियों में, इस विशेष माह में किसी भी दिन करते हैं तो जीवन में आपका कल्याण होना निश्चित है, इस बात की गारंटी है। तो यह 2 लोटा जल और विशेष पंचदीप, जो बेलपत्र और विशेष घर पर किया जाने वाला उपाय मैंने आपको विस्तार से बताया। फिर भी कोई प्रश्न हो पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है, हमेशा शिव पूजा में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर अपना मुख करें। और साथ के साथ हमेशा जल का जो लोटा ले रहे हैं साफ सुथरा होना चाहिए, धुला हुआ होना चाहिए। घर के मटके में से ही आपको जल लेना है, इस बात का ध्यान रखना है। महादेव के निमित्त गोलबत्ती का ही दीपक लेना है।